नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल पार्टी के सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने पहले वीडियो को अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी समझाया। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम के बारे में बताया है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें मैंने उस वीडियो में मैंने क्लैरिटी को डेवलप कराया है कि वन पार्टी सिस्टम का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता है कि उस कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, या टू पार्टी सिस्टम का ये मतलब नहीं होता कि उस कंट्री में दो ही पॉलिटिकल पार्टी है। अगर यूएसए अगर टू पार्टी सिस्टम है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वहाँ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दैट इज़ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। तो दोस्तों, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा, पहले वीडियो को जाकर देखें। आज हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो चार तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और इन्हीं चार तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग फिर आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर बांट सकते हैं। बाद में मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के अनुसार जो चार पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमें देखने को मिलती है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, वो है रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, लिबरल पॉलिटिकल पार्टी और रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों, सबसे पहला रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी। तो रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वह राइट विंग पार्टी होती है, राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। मैं आपको बताऊंगा आगे राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, सेंटर क्या होता है। अभी आप बस ये जान लें कि ये राइट विंग पार्टी है। और दोस्तों, इसका नेचर क्या है, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी को बांट रहे हैं। तो इसका नेचर ये है, इसका प्रकृति ये है कि ये जो आज के इंस्टीट्यूशंस हैं, आज के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनसे ये खुश नहीं है, और ये पुराने ज़माने में जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, जो हमारा सोसाइटी था, उसको वापस लाना चाहते हैं। दैट इज़ दे वांट टू रिवर्ट बैक देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। वो वापस जाना चाहते हैं। याद करने का तरीका, अब लौट चले। इनका यही कहना है कि भाई अब क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं हमारे प्राचीन ज़माने में, हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे सोसाइटी में, इससे भी बढ़िया सारा कुछ था, और भाई हमें वही बनना है। फिर से हमें अपना जो प्राचीन गाथा है उसको फिर से रिवाइव करना है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा शिवसेना और बीजेपी। राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य दोबारा से लाना चाहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी का। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे जो टाइप का पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वह है कंजर्वेटिव पार्टीज़। कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो हैं मेनली क्या करती हैं, कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे वो बनती हैं, जैसे में रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा। और दोस्तों, ये भी एक राइट विंग पार्टी ही होती है। कंजर्वेटिव पार्टी में जितने तरह के पार्टी होंगे, सबका आइडियोलॉजी जो होगा वह राइट विंग आइडियोलॉजी होगा, मतलब नेशनलिज्म के तरफ इंक्लाइंड होंगे। आगे मैं आपको नेशनलिज्म का मीनिंग भी बताने वाला हूँ कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। इसको आप देश प्रेम बिल्कुल भी ना समझे कि नेशनलिज्म का मतलब देश प्रेम होता है, पॉलिटिकल साइंस के भाषा में ना, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम नेचर की बात करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेटस को है सोसाइटी में, जो प्रेजेंट सिचुएशन है सोसाइटी में, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वह बोलते हैं कि जो अभी समाज की स्थिति है, जो भी यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो भी मौजूद हैं, जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी ड्यूटी है हम इसे प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, संरक्षित करके रखें। तो ये होते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रखना चाहते हैं, और अभी का जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसी का मतलब होता है स्टेटस को। एग्जाम्पल के तौर पर जो शिरोमणि अकाली दल है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना और बीजेपी को भी हम इसमें ले सकते हैं। आगे है दोस्तों लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। तो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि समाज में बदलाव तो चाहती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव तो चाहती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में बदलाव तो चाहती हैं, पर वह बदलाव कैसा होना चाहिए, वह बदलाव इवोल्यूशनरी होना चाहिए।
अर्थात थोड़ा थोड़ा करके बदलाव होना चाहिए। एक बार में कोई बड़ा चेंज लाने की कोशिश नहीं करती, वह ग्रेजुअल चेंज लाने की कोशिश करती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में और हमारे सोसाइटी में, ताकि लोग समय के साथ उसमें अडॉप्ट कर सकें। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, लिबरल पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल है। जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी है, इसका नेचर क्या होता है? तो ये भी समाज में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में और पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव चाहती हैं। पर ये कैसा बदलाव चाहती हैं? रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी बदलाव चाहती हैं। एक बार में ही जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको उखाड़ फेंकना चाहती है और एक नए तरह का, बिल्कुल ही नया पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और नया नॉर्म्स और वैल्यूज़ हमारे सोसाइटी में स्टैब्लिश करना चाहती है। ये ग्रेजुअल चेंज में बिलीव नहीं करती, ये अचानक से सडन चेंज में बिलीव करती है दोस्तों। तो फिर से अगर रिवीजन करें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, 4 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज। रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि कहते हैं कि आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सिस्टम से बढ़िया तो पहले वाला था भैया, इसलिए अब लौट चलें, चलो उसी में चलते हैं, पहले वाले में चलते हैं। उसके बाद कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, वे बोलती हैं चलो ठीक है, आज वाला जो ही इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सही चल रहा है, इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्टेटस को मेंटेन करके चलते हैं। लिबरल पॉलिटिकल पार्टी बोलती है ना ना, हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में, पर वो चेंज कैसा होगा? ग्रेजुअल चेंज होगा, इवोल्यूशनरी चेंज होगा। और रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी बोलती हैं कि अभी जो भाई इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम हैं वो तो बेकार हैं, बिल्कुल फालतू हैं, इसमें हमें क्रांतिकारी बदलाव चाहिए और अचानक से चेंज लाने का बात करती हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब आगे है दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। तो अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो लेफ्ट पार्टीज होती हैं, राइट पार्टी होती है और सेंट्रिस्ट पार्टी होती हैं। लेफ्टिस्ट पार्टी, राइटिस्ट पार्टी और सेंट्रिस्ट पार्टीज। लेफ्टिस्ट पार्टी मतलब वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल और केंद्रवादी दल जो सेंटर में है। तो जो लेफ्टिस्ट पार्टी होती हैं, जो वामपंथी दल होती हैं, उनका जो आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होता है, वह समाजवाद या साम्यवाद होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो दक्षिणपंथी जो राजनीतिक दल होते हैं, उनका जो विचारधारा है वह होता है राष्ट्रवादी विचारधारा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का ये मतलब नहीं कि वह देश से प्रेम करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है फीलिंग ऑफ कॉमननेस, एक जैसा का भाव, एक जैसा भाव। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल में अगर एक जैसी भावना है, अगर वो आपस में कनेक्टेड फील करते हैं ऑन एनी बेसिस, वह बेसिस रिलीजन भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है, सेम कंट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको हम नेशनलिज्म बोलेंगे। जैसे बीजेपी क्या करती है, नेशनलिज्म कैसे है, तो हिंदुओं को एक साथ लाती है और हिंदुओं के बीच में कॉमन सेंस, कॉमन बिलोंगिंगनेस को पैदा करती है। तो इस तरह से, इसी तरह से जो AIMIM है वो भी इसी तरह से मुसलमानों के बीच में क्या करती है, तो ये भी फीलिंग ऑफ कॉमननेस लाती है और राष्ट्रीयता का भाव पैदा करती है। तो दोस्तों, हिंदू अपने आप में राष्ट्र है, मुस्लिम अपने आप में राष्ट्र है। आप अगर राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और इसको कंट्री के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो आप मेरे पहले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर इसमें क्लैरिटी डेवलप करना, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को देखें, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो दोस्तों, इनका जो आइडियोलॉजी होता है वो होता है नेशनलिज्म। आगे है, जैसा कि मैंने बताया, लेफ्टिस्ट पार्टी जो है, लेफ्टिस्ट पार्टी में कौन कौन सा है, तो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। और मैंने खुद बताया रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी का क्या नेचर होता है, दे वांट टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। यहीं दूसरे तरफ देखें तो जो राइटिस्ट पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्टेटस को मेंटेन करके चलना चाहती हैं, वो स्टेटस को मेंटेन करके चलना चाहती हैं। वो अभी का जो वर्तमान स्थिति है उसको प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके चलना चाहती हैं।
इसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज़ दोनों आती हैं राइटिस्ट पार्टीज़ में, अगर हम आइडियोलॉजी के बेसिस पर अगर नेचर वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्लासिफिकेशन करें तो। और दोस्तों इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो CPI CPIM हो जाएगा, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल है। और जो दक्षिणपंथी दल का एग्जाम्पल है BJP शिवसेना, ये सब दक्षिणपंथी दल का एग्जाम्पल है। तो आगे हम देखते हैं सेंट्रिस्ट पार्टी। तो सेंट्रिस्ट पार्टी के बारे में आपको पता है, ये जो हमारा सोसाइटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, इसमें ये ग्रेजुअल चेंज लाना चाहता है, धीरे धीरे करके चेंज लाना चाहता है। और सेंट्रिस्ट पार्टी में लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, एग्जाम्पल में INC। आपने नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को समझ लिया तो आपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी पार्टीज़ को क्लासीफाई करने में। आप चारों पार्टीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। रिएक्शनरी पार्टी को आप राइटिस्ट पार्टी में डाल सकते हैं, उसके बाद आपका आएगा कंजर्वेटिव पार्टी, फिर से वो राइटिस्ट पार्टी में चला जाएगा, फिर आएगा लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, वो सेंट्रिस्ट पार्टी में चला जाएगा, और फिर आपका रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी आएगा, वो लेफ्टिस्ट पार्टी में चला जाएगा। तो आप अगर नेचर समझ गए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी या विचारधारा के आधार पर आप आराम से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी बात करें तो सिर्फ 3 तरह की पार्टीज़ नहीं होती। वैसे मेनली तो बेसिक हम देखें, प्राइमरी तो 3 तरह की ही पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहले सेंट्रिस्ट पार्टी होती हैं, ये स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा है, जो एरो मार्क है वो सेंट्रिस्ट पार्टी। और फिर लेफ्ट और राइट की ओर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं लेफ्ट के तरफ, इस पार्ट को देखते हैं हम, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे राइट के तरफ। तो इस साइड मैंने, ये तो सेंटर पार्टी है, और इस साइड मैंने सब लेफ्टिस्ट पार्टी को यहाँ लिखा है, और इस साइड मैंने राइटिस्ट पार्टी को लिखा है। तो दोस्तों जो लेफ्टिस्ट पार्टी भी होती हैं वो भी बहुत तरह की होती हैं, वो भी एक जैसा नहीं होती। तो सबसे पहला जो लेफ्टिस्ट पार्टी अगर बात करें तो ये जो है, ये आपका है लेफ्ट ऑफ द सेंटर। तो लेफ्ट ऑफ द सेंटर हम जाएंगे तो हम यहाँ जब एंड में पहुँचेंगे तो यहाँ एक्सट्रीमिज़म बढ़ जाएगा, दोनों तरफ एक्सट्रीमिज़म बढ़ जाएगा। हम यहाँ आए या यहाँ आए, ये अपने जो विचारधारा है उसको लागू करने के लिए अगर हम ऐसे बढ़ेंगे तो ये फिर उसके बाद हिंसा का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इधर भी आइए तो यही आप देखने को मिलेगा आपको, और इधर भी आएंगे तो यही देखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ में सबसे पहले आएंगे लेफ्ट ऑफ सेंटर के पार्टीज़। ये भी सोशलिज़म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ये उस प्रिंसिपल को इम्पोज करने के लिए जो लोग हैं उनको जागरूक करते हैं और चुनाव के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा और आएंगे तो थोड़ा और एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट पार्टी। प्रॉपर लेफ्ट पार्टीज़ हैं ये, प्रॉपर लेफ्ट पार्टी हैं CPI और CPIM। और उसके बाद दोस्तों एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टीज़ हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। कौन कौन से हैं? तो ये CPI माओविस्ट, जो माओवादी हैं, जो नक्सली है, जिनको हम लोग जानते हैं, ये लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं। और ये लोग अपने आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए हिंसा का भी सहारा लेते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा राइट के तरफ, तो राइट के तरफ भी इसी तरह से आपका नेशनलिज्म का जो है वो आपका स्पीडोमीटर बढ़ते रहेगा, एक्सट्रीमिज़म बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले राइट ऑफ सेंटर में पार्टी आती हैं, जैसे में BJP हो गया, रिपब्लिकन पार्टी हो गया आपका जो US का है, उसके बाद जो RSS है वो हो गया। फिर आप आइएगा राइट पार्टी में, तो राइट पार्टीज़ जो हैं वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, AIMIM जो पार्टी है वो हो जाएगी। और उसके बाद आप अगर लेफ्ट में आ जाइएगा तो आपका एक्सट्रीम, सॉरी गलती से बोल दिया, अगर आप पूरे राइट में आ जाइएगा तो नेशनलिज्म का भावना एकदम चरम पे चला जाएगा, और ये सब एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जाएंगे, एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, ये आपका राइट ऑफ सेंटर, और ये आपका एक्सट्रीम
राइट विंग पार्टीज। इसमें ISIS हो जाएगा, नाजी पार्टी जो जर्मनी का था वो हो जाएगा, और LTTE जो कि श्रीलंका में एक पार्टी था जो राजीव गांधी के कत्ल में जिनका हाथ माना जाता है। तो दोस्तों यही होता है, अगर आप स्पीडोमीटर पे देखना चाहते हैं तो इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ये अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर शिवसेना अगर राइट पार्टी में है तो हाँ ये राइट में ही रहेंगे। ये सब पार्टीज़ का जो आइडियोलॉजी है वो राइटिस्ट है, नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, तो रहेंगे तो राइट में ही। लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम एंड पे जा सकते हैं, कभी कभी आपको राइट ऑफ सेंटर में पहुंच सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये चेंज करते रहते हैं उसी तरफ, राइट में या लेफ्ट में। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। दोस्तों मैं इसी तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों प्लीज़, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो उसको डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आपको क्या नहीं पसंद आया। धन्यवाद दोस्तों।